हेलो गाइस, मैं गौरव हंस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। हम उसमें जो एक्सरसाइज स्टडी कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 5.3। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। A sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to the student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each of the prize. हिंदी में रिपीट कर देता हूँ मैं। क्या है, एक 700 रुपये की राशि को, ठीक है, एक 700 रुपये की राशि को 7 बच्चों में कुछ इस प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है। और कब? एक एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी एक शैक्षिक प्रदर्शन के दौरान, ठीक है। 7 बच्चों में नगद पुरस्कार को दिया जाता है 700 रुपये की राशि को, ठीक है। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइजेज, यानी कि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। ये जो मेन है इस क्वेश्चन में, जो मेन लाइन है वो ये वाली लाइन है, ये वाली। बस जो बच्चा इसको कैच कर लेगा ना इस लाइन को, इसमें एक्चुअल में कह क्या रहा है, तो इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा। उम्मीद है मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। देखो, इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी कि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। मान लो जो भी पहला पुरस्कार हो, जिसको भी फर्स्ट प्राइज मिला हो, कुछ भी मान लो आप, 1000 रुपये, 2000 रुपये, फिर उसका आगे क्या है कि उसके जो पीछे वाला जो सेकंड पुरस्कार होगा वो उससे मात्र 20 रुपये कम होगा। यानी कि मान लो अगर पहले वाले को मिल रहा है 1000 रुपये, तो जो दूसरे वाले को जो इनाम मिलेगा वो मिलेगा 980 रुपये। कहने का मतलब ये, वैसे तो देखो 700 रुपये ही है। हम तो मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से इनाम। तो 700 रुपये कुछ इस प्रकार से बांटा जा रहा है कि, ठीक है, वो 7 हिस्सों में कुछ इस प्रकार से बढ़ जाता है कि सभी को 20-20 रुपये कम मिल रहे हैं। अब वो कितने कितने प्राइस है, कितने कितने रुपये मिल रहे हैं, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। हमें प्रत्येक प्राइस की हमें वैल्यू बतानी है, कीमत बतानी है कि प्रत्येक स्टूडेंट को कितना कितना पैसा मिल रहा है। ये है इस क्वेश्चन में असली मुद्दा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सभी को पता है जितने भी 7 बच्चों को इनाम मिल रहा है उन सभी का सम हमें गिवन है। कितना है? 700 रुपीज, यानी कि SN तो हमें गिवन है इसमें पहले से। कितना है? 700। और वो कितने बच्चे हैं वो भी हमें पता है, यानी कि N की वैल्यू हमें गिवन है। कितना है? 7 है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जो इसमें मेन बात, जो मेन पॉइंट है, वो समझने वाली बात है। देखो, सभी का 20 रुपये कम है। मतलब मान लो जैसे पहला इनाम हमने मान लिया 250 का मान लिया, भाई मानो पहले बच्चे को मिला 250 रुपीज, तो दूसरे को क्या मिल रहा है? इससे 20 रुपये कम मिल रहा है, यानी कि 230 मिलेगा। सीधी सी बात है भाई। इसके थर्ड वाले को 210 मिलेगा, सीधी सी बात। अब मेरे जो कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ से D की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? T2 माइनस T1, यानी कि 230 माइनस 250, यानी कि -20। ये है मेन पॉइंट इसमें। जो बच्चा समझ गया कि D की वैल्यू -20 कैसे आ रही है, वो इसके लिए कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, आराम से हो जाएगा सारा सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब जो हमारी जो D की वैल्यू होगी वो क्या होगी? D की वैल्यू होगी -20, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? यानी कि अब हमें निकालना है फर्स्ट प्राइज कितना होगा, सेकंड प्राइज कितना होगा, थर्ड कितना होगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। इस प्रकार से हमें वो बताना है, ठीक है। दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, SN इज इक्वल टू, गिवन है वो तो हमें, चलो ठीक है। फॉर्मूला होता है N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D। ये हमारा क्या होगा? फॉर्मूला हो गया। जो जो वैल्यू हमें गिवन है हम इसमें रखते चले जाएंगे। SN कितना हमारा 700 इज इक्वल टू N की वैल्यू 7/2 ब्रैकेट 2A प्लस 7-1 इंटू D कितना हमारे पास -20, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यदि हम इसको इधर लेकर आएंगे तो 700 इंटू 2 एंड डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू
2a प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस 20। ठीक है दोस्तों, अब इधर देखिए, देखो 100 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 100 इंटू 2 200 हो जाएगा। तो 200 इज इक्वल टू 2a 6 इंटू माइनस 20 माइनस 120 तो माइनस 120। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120 होगा ना। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब देखेंगे तो 2a 200 प्लस इधर आ जाएगा 120, उधर रहेगा 2a। ठीक है, तो कितना हो गया भाई 200 प्लस 120 तो ये हो जाएगा 320। कितना हो गया 320 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अगर हम वहां से a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगी 320 अपॉन में 2 यानी कि 160 आ गया। और a हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, आप सभी को पता है a की वैल्यू हमारी क्या होती है फर्स्ट टर्म। एक जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी 160। अब सेकंड टर्म निकाल दीजिए a प्लस डी। अगर हम बात करें a2 को लेकर तो क्या होगी a प्लस डी यानी कि a की वैल्यू 160 प्लस d की वैल्यू -20 है, d की वैल्यू -20 है तो 160 माइनस 20 यानी कि 140। वैसे हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी जैसे इस प्रकार से निकालने की, आपको सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेकंड जो पहले वाली राशि है उसके बाद जितनी राशि होंगी सब उससे 20-20 रुपए कम होंगी। तो 160 हो गया, 140 फिर 120 फिर 100 उसके बाद 80 फिर 60 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 40। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे इस प्रकार चलते चले जाएंगे, नहीं हमारे पास सिर्फ 7 राशि और 7 पुरस्कार और 7 ही बच्चे हैं तो हमें 7 बच्चों में डिवाइड करना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी राशियां हो गई, 7 बच्चे हो गए, 7 राशि हो गई, 7 वैल्यू हो गई जो हमें पूछी थी कि वो 7 बच्चों में किस प्रकार से वो राशि बांटी जाएगी। तो पहले तो मिलेगी 160 फिर 140 फिर 120 फिर 100 फिर 80 60 और 40। अगर आप इनका सम करके देखोगे तो हमारा 700 हो जाएगा। आप चाहे करके देख सकते हो, इनका सम 700 ही होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।